मेरे प्रियो, आज की सुबह इस रविवार की आराधना में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज की सुबह कि उसने फिर से एक बार अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसके नाम की आराधना करें। आइए हम अपनी इस आराधना का प्रारंभ करें। तुमसे कोई कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सो मेरे प्रियो, आज की इस रविवार की आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको आज की इस रोशनी को, इस सुबह के वक्त को दिया कि हम उसके नाम की महिमा करें। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है और इसलिए आज की सुबह हम लिली ग्रोव चर्च के माध्यम से परमेश्वर के नाम की आराधना करें, प्रशंसा करें। आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु के नाम में घुटना टेक के उसके नाम को धन्यवाद दें और इस आराधना के द्वारा, जो आज की सुबह इस आराधना में आप सम्मिलित होते हैं, इस आराधना के द्वारा प्रभु के वचन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत के द्वारा आज की आराधना को प्रारंभ करें। विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूंगा से जब मैं
मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको ये अवसर दिया कि हम उसके चरणों के पास आके उसके नाम की आराधना करें। आइए हम इस कोरस के द्वारा अपने आप को तैयार करें आज की सुबह इस वचन के लिए। आए हम तेरे चरणों में। तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा
मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के मधुर मीठे नाम में आप सभी का आज की सुबह इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हम सभी को यह अवसर दिया कि उसके नाम की हम प्रशंसा करें, उसके नाम की हम बड़ाई करें। इसलिए आज की सुबह जब हम सब इस वचन के माध्यम से और लिली ग्रोव चर्च आराधना की माध्यम से हम सब आपस में जुड़े हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि आज की सुबह आप सब आनंदित होंगे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में प्रभु ने हम सभी को संभाला है। इसलिए आइए कि आज की सुबह हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और मैं आप सभी के लिए और अपनी शिक्षा के लिए और आपकी शिक्षा के लिए वचन से पद को पढ़ लूंगा जो हम सभी के लिए होगा। परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आमीन। मेरे प्रियो, आज की सुबह जो मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के वचन से जो विषय लेकर आया हूं, जो मेरा आज का टॉपिक है, वो है गिव गॉड फर्स्ट प्लेस। अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन यहां पर हमको सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 37 और 38वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, बड़ी और मुख्य आयत, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। वचन कहता, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। आज की सुबह मेरे प्रियो, जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या हमारे जीवन में जो हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में प्रथम स्थान दे पाते या नहीं, ये इतना स्वाभाविक नहीं है, ये इतना सरल और सहज नहीं है। जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जिंदगी के कई ऐसे मुकाम हमारे जीवन में आते हैं जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे पाते। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर इस बात को चाहता है और बाइबल इस बात को हमें सिखाती है कि बड़ी और सबसे बड़ी आज्ञा यह है और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से बढ़कर प्रेम करना। क्या आज की सुबह मेरा प्यार मेरे परमेश्वर के लिए सबसे बढ़कर है? क्या आज की सुबह मैं अपने प्रभु से इतनी मोहब्बत करता हूं, इतनी प्यार करता हूं कि कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उसके प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी चीज मुझे उसकी आराधना करने से अलग नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी परिस्थितियां मुझे मेरे परमेश्वर से मिलने से या मेरे परमेश्वर से बात करने से या उसकी आराधना करने से मुझे दूर नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर, जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, जो मेरा और आपका रचनाकार है, जिसने मुझे बना कर इस संसार में भेजा है, तो मेरा और आपका कर्तव्य क्या है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर से मोहब्बत करें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। और जैसा वचन कहता, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सबसे बड़ी बात मन की बात परमेश्वर यहां पर करता है। हमारा और आपका मन बहुत विचलित हो जाता है, बहुत व्याकुल हो जाता है जब हम विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, जब हम कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, जब हम अंधकार की वादियों से होकर गुजरते हैं, तो सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो हमारा मन होता है। और कई बार हमारा मन हमें परमेश्वर की आराधना करने से अलग ले जाता है। और इसलिए बाइबल इस बात को दर्शाती है मेरे प्रियो कि जीवन में कैसी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, जीवन में कैसी भी स्थितियां क्यों ना निर्मित हो जाएं, चाहे कितने भी दुख के वादियां हमारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हमारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें अपने परमेश्वर की इबादत करना और उससे प्रेम करना और अपने मन को उसकी ओर लगाने से नहीं फेरना है। हर परिस्थिति में अपने मन को
प्रभु की ओर उठाना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मेरे प्रियो, पर्वतों की ओर लगाने का तात्पर्य यह है क्योंकि जो परमेश्वर का मंदिर है वो उस पर्वत पर बना हुआ है। और भजनकार इस बात को दर्शाता है कि जब मैं वादियों से होकर गुजरूंगा, जब मैं अंधकार से होकर गुजरूंगा, जब समस्याएं मेरे जीवन में आएंगी, जब दुख और तकलीफ मेरे जीवन में आएंगी, तो मैं अपनी निगाहों को मेरे परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, मेरी निगाहों को मैं परमेश्वर के उस पर्वत की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहां से मिलती है। मेरे प्रियो, जीवन में कई बार हम असफल हो जाते हैं। जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जब बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, जब दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं, तो कई बार हम अपने मन को परमेश्वर से हटा लेते हैं। हमारा मन तैयार नहीं होता प्रभु की इबादत करने के लिए। कई बार होता है कि हमारा मन तैयार नहीं होता परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए या परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत शोकित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु की निकटता में और अपने जीवन में उसकी समीपता में हैं, और सबसे बढ़कर अगर हम अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से दिल से मोहब्बत करते हैं, तो मेरे प्रियो, वचन कहता है वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। इसलिए तो बाइबल कहती है कि सबसे पहले अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से प्रेम करना। मेरे प्रियो, बात जब मन की आती है तो हमारा मन जो है वो कई बार तैयार नहीं होता बहुत सारी चीजों के लिए। हमने अपने मन में शायद प्रथम स्थान किसी और को दे रखा है, और इसलिए आज की सुबह जब मैं वचन तैयार कर रहा था, विपरीत परिस्थिति में मैंने आज इस वचन को तैयार किया है। और जैसा कि वचन कहता है, गिव गॉड फर्स्ट प्लेस, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। आज की सुबह में आप सबों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई ताकत है, कोई चीज है जो मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्या कोई ऐसी तकलीफ है, ऐसी बीमारी है जो मुझे खुदा की इबादत करने से और उसकी आराधना करने से रोक सकती है? क्या कोई ऐसा दर्द है या तकलीफ है या दुख है जो मुझे मेरी पिता की आराधना करने से रोक सकता है? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर की ओर है और हम अपने मन से परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो आज की सुबह में आपको इस बात को दर्शाना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी में बहुत सारे मुकाम आपके जीवन में आएंगे, बहुत सारी वादियों में से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। कई बार ये वादियां ऐसी अंधकार में वादियां होंगी, ऐसे दुख की वादियां होंगी जिसमें आप स्थिर होने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन एक आवाज लगाना खुदा को और कहना, प्रभु मुझे इन वादियों में स्थिर कर, मुझे इन अंधकार के समय में या दुख के सागर में जब होकर गुजर रहा हूं, मुझे स्थिर कर प्रभु, ताकि मैं ऐसी परिस्थिति में भी आनंद के साथ तेरी आराधना करने पाऊं। बोझ के साथ नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आनंद के साथ आराधना करने पाऊं। इसलिए आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में प्रथम स्थान कौन रखता है? आपके जीवन में वो स्थान, वो प्रथम प्लेस कौन रखता है? वो फर्स्ट प्लेस किसका है? मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में फर्स्ट प्लेस मेरे और आपके परमेश्वर का होना चाहिए। और इसलिए बाइबल यहां पर कहती है, वचन यहां दर्शाता है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना। जब बात आती है प्राण की, तो इंसान अपने प्राण को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। जब इंसान अपने जीवन में अपने प्राणों को बचाने के लिए जब बहुत अधिक प्रयास करता है, वो सोचता है कि वो अपने प्राणों को बचा ले। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य अपने आप से अपने प्राणों को नहीं बचा सकता। प्राणों का देने वाला, प्राणों को जीवन देने वाला और हमारी जिंदगी को चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, जब हम अपने जीवन में मन से, दिल से प्रभु को प्यार करेंगे, जब हमारे दिल में परमेश्वर प्रथम स्थान रखेगा मेरे प्रियो, प्रभु हमको हर विपरीत परिस्थितियों में ताकत देगा, प्रभु हमको सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा। और जैसा कि वचन कहता है, अपने सारे प्राण से बढ़कर आज हर इंसान अपने प्राणों को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। वो पूर्ण रीति से प्रयास कर रहा है कि उसके प्राण कहीं उसके जीवन से निकल ना जाए। आज कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं मेरे प्रियो, बाहर निकलने में आज खौफ खाता इंसान। जब बाहर वो जाता है तो वो अपने आप को फुल प्रोटेक्शन में लेके चलता है कि मैं अपने आप को बचाए रखूं। लेकिन सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो मेरे प्रियो मेरा और आपका खुदा है, मेरा और आपका परमेश्वर है, जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे मोहब्बत
करता है, जो मुझे थामे रहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में सारी सुरक्षा का इंतजाम करने के बावजूद भी हमारे दिल में, हमारे जहन में खुदा होना चाहिए। उसको प्रथम स्थान दे मेरे प्रियो, और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे दिल से प्यार करता हूं, मेरे दिल में तू प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि मैं अपने प्राण से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं। मैं अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं। और इसलिए बाइबल कहती है, तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण। कई बार हम कहते हैं अपने जीवन में कि हम अपने प्राणों को कैसे बचा लें, लेकिन मेरे प्रियो वचन कहता है, अपने सारे प्राणों से भी बढ़कर, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना घट जाए, लेकिन मैं अपने पिता से प्रेम करना, अपने पिता को समय देना, अपने पिता की आराधना करना मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं और मेरा दिल उसकी इबादत करने के लिए तैयार है। और आगे वो कहता है कि अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। जब हम बुद्धि की बात करते हैं, कॉन्शियस की बात करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। कई बार जब हम विचलित हो जाते हैं, कई बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे समय में अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है मेरे प्रियो। ऐसे समय में अपने बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, अपने कॉन्शियस को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है, और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसे दुख के समय में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में तू मेरा सहारा बन, मेरे मस्तिष्क को कंट्रोल में रख पिता, ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं, मैं तुझे धन्यवाद दे सकूं। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जो खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा की आराधना करने के लिए, जिनके मन तैयार नहीं, क्योंकि वो भयभीत हैं, क्योंकि आज परिस्थिति बाहर दुनिया में जो चल रही है, जो परिस्थितियां आज निर्मित हैं, जो घटनाएं आज घट रही हैं, जो दुख के समाचार जो हमको मिल रहे हैं, जो कुछ भी आज बाहर हो रहा है मेरे प्रियो, इससे इंसान विचलित है, इससे उनका मस्तिष्क जो है वो स्थिर नहीं है। इन परिस्थितियों में, इन तकलीफों में, इन कठिनाइयों में इंसान बेचैन है, भयभीत है, घबराया हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करना। आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ताकत हमें परमेश्वर से जुदा कर सकती है? क्या कोई दुख, क्या कोई बीमारी, क्या कोई तकलीफ हमें हमारे परमेश्वर से जुदा कर सकती है? आज अपने आप को हम तैयार करें, अपने जीवन में हम पिता से बात करें, प्रभु मैं आपका बेटा और बेटी हूं, मैं आपकी आराधना करने के लिए आपका एक सच्चा आराधक बनना चाहता हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि जीवन का देने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसी भी स्थितियां क्यों ना निर्मित हो जाए मेरे प्रियो, अगर हम और आप अपने प्रभु में अटूट विश्वास करते हैं, और अगर हमने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है, तो कोई भी चीज हमारी हानि नहीं कर सकती, कोई भी हमें छू नहीं सकता मेरे प्रियो, कोई भी ताकत हमें हमारे परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम प्रभु से प्यार करेंगे मेरे प्रियो, प्रभु हमसे और मोहब्बत करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी हिफाजत करेगा, और हमें अपने अनुग्रह में होकर आगे बढ़ाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर से प्यार करें। अपने जीवन में अपने प्राणों की चिंता ना करें, अपने प्राणों को बचाने के बारे में ना सोचें, क्योंकि जब आप प्रभु से मोहब्बत करेंगे, प्रभु आपके और हमारे प्राणों को बचाएगा, प्रभु हमको संभालेगा। जब हम दुख की वादियों में होकर गुजरे मेरे प्रियो, तो हम अपने मस्तिष्क के विषय में कि हम क्या करें क्या नहीं, लेकिन हम प्रभु के पास जाएं और उससे कहें, प्रभु तू मेरा सहारा बन, मुझे संबल दे, मुझे साहस दे कि मैं ऐसी परिस्थितियों में भी तेरी आराधना कर सकूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरे जीवन में प्रथम स्थान कोई और ले चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रथम स्थान आज मेरे जीवन में कोई भौतिक वस्तु ले चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जीवन में, मेरे हृदय में वो प्रथम स्थान कहीं मेरा कोई ऐसी भौतिक वस्तु जो हमारे जीवन में हम उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, कहीं वो तो हमारे जीवन में नहीं है, कहीं हमने उस चीज को तो प्रथम स्थान नहीं दे दिया। लेकिन मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें, प्रभु को प्रथम स्थान दें, और उससे कहें, प्रभु मैं अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से बढ़ के आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि वचन कहता है बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आज कितने हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रथम स्थान किसी और को दे रखा है? आज कितने हैं जिसने अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने ईगो को दे रखा है? आज कितने हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने प्राउड, अपने घमंड को दे रखा है? आज कितने हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रथम स्थान अपनी भौतिक वस्तुओं को दे रखा है? आज कितने हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपना प्रथम स्थान अपनी उन चीजों को दे रखा है जो नश्वर है और नाशवान है?
लेकिन मेरे प्रियो, धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को दे रखा है, जो अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी होकर परमेश्वर के पास आकर उसकी इबादत करने के लिए खड़े होते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और पिता से कहते हैं, प्रभु मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में प्रथम स्थान आप रखते हैं और कोई चीज मेरे जीवन में प्रथम स्थान नहीं, कोई चीज नहीं जो मेरे जीवन में प्रथम स्थान रखती हो। किसी चीज की वैल्यू नहीं पिता, लेकिन आपकी वैल्यू मेरे जीवन में सबसे बढ़कर है। मेरे प्रियो, एक ऐसे विश्वासी बनिए, एक ऐसे मसीह जीवन को जिए कि संसार में रहती हुई चाहे कितनी भी तकलीफें हमारे जीवन में क्यों ना जाए, चाहे कितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में क्यों ना जाए, चाहे कितने भी दुख और बीमारियां हमारे जीवन में क्यों ना जाए, चाहे कितने भी दुख के वादियों से होकर हम क्यों ना गुजरें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको प्रथम स्थान देता हूं, मैं आपको प्रथम स्थान देता हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको सभी को आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आप सभी को आशीष किया होगा। इस वचन को समाप्त करने से पहले एक स्टोरी, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक पिता अपने परिवार के साथ एक नई न्यू ब्रांड कार को खरीदने के लिए गया। चूंकि पिता की बहुत चाहत थी, क्योंकि वो गाड़ियों से जो 4 व्हीलर है, कारों का बहुत प्रेमी था और उसने बहुत समय के अंतराल के बाद एक चॉइस की, एक मनपसंद, अपने दिल की मनपसंद कार को, और उस कार को खरीदने के लिए वो अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ, जो उसकी 7 साल की बेटी थी, उसके साथ उस कार को परचेस करने के लिए गया और चमचमाती कार को शोरूम से लेके वो अपने घर पर लेकर आया। और जब घर पर लेकर आया तो उसने अपने सारे जो कुछ उसको करना था वो उसने किया और कार को अपनी गैरेज में खड़ा कर दिया। दूसरे दिन उसने प्लान बनाया कि हम सब एक लॉन्ग ट्रिप पे चलेंगे और उसकी 7 साल की बेटी से उसने कहा, बेटा हम सब मिलकर एक लॉन्ग ट्रिप पर, एक लंबी यात्रा पर इस अपनी न्यू ब्रांड कार से चलेंगे। एक चमचमाती रेड कलर की कार को वो लेकर आया था। उसने गैरेज से अपनी कार को बाहर निकाला और कार को बाहर निकालने के बाद अपने हाथ में स्पंज के उस कपड़े को लेके उस कार के उस पूरे बोनट को और सारी कार को वो पोंछने लगा कि उस कार को वो साफ कर दे, धूल उसमें से हटा दे। जब वो पिता अपनी कार को साफ कर रहा था कपड़े से, उसकी 7 साल की बेटी दूसरी तरफ उस गेट पर, जो कार का जो गेट था, उसकी ओर खड़े होके उसने अपने जमीन से एक पत्थर को उठाया और उस पत्थर को उठाकर उसने उस पर कुछ गूंदना चालू कर दिया। उसने उस पत्थर से उस कार की उस ढक्कन पर, उस डोर पर उसने कुछ गूंदना चालू कर दिया। जब पिता साफ करते करते उस ओर आया तो उसने क्या देखा कि उसकी लड़की ने, उसकी बेटी ने उसकी कार को खराब कर दिया और उस पर स्क्रैच आ गए थे और उसने जोर से उसको एक थप्पड़ मारा और वो लड़की बहुत घबरा गई। बहुत गुस्सा हो गया वो उसका पिता और उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये नई कार है और मैं कल ही इसको खरीद कर लाया हूं और तुमने आज इसमें इतना बड़ा स्क्रैच डाल दिया। गुस्से में आके उसके पिता ने उसको जोर से मारा और 2-4 चांटे उसको मार दिए। बहुत क्रोधित हुआ उस पर और अपनी पत्नी पर भी बहुत क्रोधित हुआ, क्या तुम इसको संभाल नहीं सकते? देखो मेरी कार को इसने खराब कर दिया। जब पिता का गुस्सा शांत हो गया, बच्ची रोती हुई मां के पास गई और पूरा मूड ऑफ उसका हो गया। उसने कहा हम ट्रिप कैंसिल कर देते हैं और ट्रिप कैंसिल करने के बाद वो अपने कमरे में गया। थोड़े समय बीतने के बाद उसके पिता का कुछ सेंस काम किया और उसने जब कार के पास वो गया तो उसने क्या देखा? उसने देखा उसकी 7 साल की बेटी ने उस पत्थर से उस कार पे लिखा था, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि वो पिता उसकी उस भावनाओं को नहीं समझ पाया। वो पिता ने बिना सोचे समझे अपनी बच्ची को जोर से तमाचा मारा और उसको चांटा मार के उसको इतना रुलाया। वो गुस्सा हो गया कि उसकी कार को उसने खराब कर दिया, लेकिन वो भूल गया था कि उसकी 7 साल की बेटी जो है वो अपने पिता के लिए लिख रही है, आई लव यू डैडी। मेरे प्रियो, उस पिता ने इस बात को देखा, बहुत दुखित हुआ और जाके अपनी बेटी को गले लगाया और उसने कहा, आई लव यू बेटा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में भी भौतिक चीजें जो इस संसार में वो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखने लगती हैं, हम उनको बहुत चाहने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो हमारा खुदा है, जो हमको ज्यादा प्यार करता है, हम उसको भूल जाते हैं। आज की सुबह मैं आपको यही वचन देना चाहता हूं कि जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी दुख के सागर, चाहे कितनी भी दुख की वादियों में से, चाहे कितनी भी बीमारियों की परिस्थितियों में से आप गुजरें या हम गुजरें, लेकिन हम अपने पिता को प्रेम करना ना भूलें, हम उसको प्रथम स्थान देना ना भूलें और हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आज की सुबह आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो ये वचन अपने लोगों में, अपने मित्रों में शेयर करें, अपने लोगों में बांटें, ताकि वे भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में खुदा को प्रथम स्थान देना, प्रभु को प्रथम स्थान देना और परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, मैं इसके साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए और आप सभी के सांत्वना भरे शब्दों के लिए, जो आपने हमारे दुखित और शोकित परिवार के लिए अपने सांत्वना भरे शब्दों को कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत दिनों में मेरी माँ जो है वो प्रभु में सो गई और वो अस्वस्थ थी और अस्वस्थता होने के कारण उनकी किडनी जो है वो फेल हो गई थी और ज्यादा समय वो हॉस्पिटल में नहीं रह पाई और 13 तारीख को वो प्रभु में सो गई। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उसके नाम का गुणानुवाद करता हूं कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम धन्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने उनको हमारे जीवन में जोड़ा और उनके माध्यम से मैं संसार में आया। वो हमारी माँ रही, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी भर में बहुत सेवा करी और बहुत से कार्य किए जो प्रभु के मार्गदर्शन में होकर उन्होंने किया और एक ऐसी परवरिश दी जिसके माध्यम से आज मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं। तो इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि मेरी प्रिय माँ के उस समय में जब मेरी माँ हम सभी को छोड़कर प्रभु के पास गई हैं और प्रभु के पास आनंदित है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमारे परिवार को, जो शोकित परिवार है, हमको अपनी असीम शांति प्रदान करे। विशेष मेरे पिता के लिए प्रार्थना करें जो कि वो अकेले हैं, प्रभु उनको भी सामर्थ्य दे और उनको भी अपनी असीम शांति प्रदान करे। उसके साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाया। आपके तमाम सारे संदेशों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज इस अवसर पर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि जो लिली ग्रोव चर्च की ओर से जो पेंशन बुजुर्गों को दी जाती है, अभी कुछ सदस्य हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं और हम 2 बार पेंशन दे चुके हैं अपने बुजुर्गों को। जो फर्स्ट पेंशन हमने दी थी वो जनवरी के माह में दी थी और जो सेकंड पेंशन है वो मार्च के महीने में हम दे चुके हैं। लेकिन हम इस पेंशन को आज आप सभी के समक्ष लिली ग्रोव चर्च अपनी जो पेंशन प्लान है उसको मैं अपनी प्रिय माँ के नाम पर डेडिकेट करता हूं, समर्पित करता हूं और अब आने वाले समय में मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन मिसेस हैरियट सोलोमन के नाम पर डेडिकेट की जाती है और मैं अपनी प्रिय माँ के नाम पर इस पेंशन प्लान को डेडिकेट करता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं, जरूरी नहीं मेरे प्रियो की जो इस लिली ग्रोव चर्च से जुड़े हुए लोग हैं मैं उन्हीं को दूंगा, जरूरी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हर एक उन क्षेत्र के उन बुजुर्गों के लिए जिनको मैं देखूंगा कि जिनकी आवश्यकता है, जिनकी नीड्स है, जरूरत है, उनके लिए ये पेंशन प्लान होगा और ये समर्पित है मेरी माँ के नाम पर, मिसेस हैरियट सोलोमन के नाम पर। तो आज की इस आराधना में मैं इस पेंशन प्लान को परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे मिसेस हैरियट सोलोमन के नाम पर डेडिकेट करता हूं और अब से जो भी पेंशन प्लान है वो इसी नाम से आगे बढ़ेगा और उन बुजुर्गों तक पहुंचेगा जिनको आवश्यक है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमको अवसर दिया कि प्रभु विपरीत परिस्थिति में भी हम तेरी इबादत करने के लिए एक साथ जुड़ने पाए, क्योंकि प्रभु तू ही हमारे लिए सर्वोपरि है, आपका ही नाम प्रथम स्थान है। प्रभु हम अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देते हैं और प्रभु जी आपका प्रथम स्थान निरंतर हमारे जीवन में रहेगा। हम आपकी इबादत करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक बड़े दुख को सहने की शक्ति दी है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा मन आनंदित है पिता परमेश्वर कि आपने आज हमें फिर से अपनी इबादत और आराधना करने के लिए आनंद के साथ खड़ा किया है। जो वचन बोया प्रभु वो लोगों के लिए आशीष में होने पाए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं आज अपनी प्रिय माँ के लिए, मिसेस हैरियट सोलोमन के लिए प्रभु, जो आपके पास है पिता परमेश्वर और आपके पास आनंद में है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए प्रभु, आपने दिया, आपने लिया, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनके जीवन के लिए जो उन्होंने एक अच्छी परवरिश हमको दी प्रभु, कि पिता आज हम तेरी इबादत करने के लिए और आपके सेवक बन के खड़े प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रिय माँ का जो आशीर्वाद है वो निरंतर हमारे साथ हो, ताकि उनके जीवन की हर ख्वाहिश हम अपने जीवन के द्वारा पूरी करने पाए।
हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे शोकित परिवार के लिए आप अपनी असीम शांति प्रदान करें। हमारी दुआ है हमारे प्रिय लोगों के लिए, अजीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रभु, हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी हमें अपनी प्रार्थनाओं में इस दुख के समय में उठाया है। हर एक के फोन कॉल्स के लिए, हर एक के मैसेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। दुआ करता हूं प्रभु आपकी आशीष हर एक पर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे उन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जिनका सहयोग निरंतर प्रभु जी हमको प्राप्त होता है, जिसके द्वारा ये कार्य प्रभु आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारी उन प्रिय बहनों के लिए प्रभु जी जिनका सहयोग निरंतर इस कलीसिया के लिए रहता है प्रभु, और जो निरंतर अपनी योगदान को हमको देते हैं और इस बात को बोलते हैं कि उनका नाम ना लिया जाए। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि दुनिया में लोगों के सामने भला उनका नाम ना लिया जा रहा है, लेकिन प्रभु स्वर्ग में उनका नाम है प्रभु, और आपके सम्मुख उनका नाम स्मरणीय है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हमारी उन बहनों के लिए प्रभु, उन भाइयों के लिए प्रभु जी जिन्होंने अपने निरंतर योगदान को इस कार्य के लिए देते हैं प्रभु, कि आपका कार्य और ऊंचा हो। हम अपने प्रिय भाई बहनों को यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी और आशीष दें और बरकत दें और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाएं। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को और अपने आप को प्रभु आपकी सुरक्षा सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।